वेलकम टू बीसीसी नॉलेज हब। मैं फिर से हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री के एक और टिप्स और ट्रिक्स वीडियो आपके सामने लेके। मैंने पिछले कुछ वीडियो सीरीज में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के बारे में कैसे, उसमें हमने आपको यही बताया था कि टैन और सेक जो होता है इनके नाम कहाँ से है। साइन और कॉस का भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे हम टैन की बात करते हैं कि टैन को टैन ही क्यों बोलते हैं। और उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें आपको पूरा लिख के बताया था कि टैन को टेंजेंट बोला जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म टैन होता है। तो यही टेंजेंट है, इसलिए इसको टैन कहा जाता है। तो इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे। और ये जो हमारा सेक होता है ये सेकंड होता है। तो ये कैसे आया यही हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। उससे पहले मैं आपको जो सर्किल होता है उसमें अगर बहुत सी लाइंस खींची हुई तो उन लाइंस के अलग अलग मतलब क्या होते हैं मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी एक लाइन ओ से पास हो रही है जो कि रेडियस कहला रही है, ये आप देख सकते हैं। कुछ एक टेढ़ी लाइन है जिसको आप कॉर्ड बोलते हैं। अगर इसी लाइन को एक्सटेंड कर दे जो कि बाहर चले जाए इसको सेकेंड बोलते हैं। और एक लाइन अगर आपके सर्किल में किसी एक पॉइंट पे टच कर रही हो तो उसको टेंजेंट बोला जाता है, टच बोला जाता है कि वो टच कर रही है, टेंजेंट बना रही है, टचिंग कर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। रेडियस हो गया, आपका रेडियस का डबल आपका डायमीटर होता है। ये आपका जो छोटी लाइन है जो कि सर्किल के अंदर है, जो कि सेंटर से पास नहीं हो रही, वो कॉर्ड कहलाती है। और इसी कॉर्ड को अगर बाहर खींच दीजिए जो सर्किल से बाहर निकल जाए इसको सेकंड बोलते हैं। और यही लाइन अगर सर्किल पे किसी एक पॉइंट पे टच करे तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए तो हमारा ये फॉर्मूला सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आप ये दूसरा फिगर देख रहे हैं, इसमें मैंने कुछ सर्किल के अंदर ट्राइंगल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे पॉइंट ए सर्किल को टच कर रहा है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो PQ है वो टेंजेंट है OA पे, या कहें सर्किल पे वो टेंजेंट है। अब ये मान लीजिए हम आपको बता दें ये जो सर्किल है यूनिट सर्किल का मतलब ये इसकी रेडियस 1 होगी। चलिए इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप लगाएंगे तो इसमें अगर हम tan थीटा निकालते हैं ट्राइंगल OAQ के लिए, जहाँ पे देख सकते हैं OAQ की बात अगर हम करते हैं तो इसमें हमारा जो थीटा के सामने होता है वो लंब होता है। तो यहाँ पे थीटा के सामने क्या हमारा AQ होता है और जो भुजा बच गई वो हमारी आधार होती है। कर्ण तो आपको पता ही जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है। तो यहाँ 90 डिग्री A है, उसके सामने हमारा OQ है, तो ये कर्ण हो गया। इसको साइड हटा देते हैं क्योंकि tan के लिए हमको सिर्फ लंब बटे आधार की जरूरत होती है, या कहें हम अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो tan थीटा हमारा हो गया, क्या हो जाएगा AQ अपॉन OA। OA क्या है, यहाँ पे OV की वैल्यू देखें तो ये रेडियस है, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे यूनिट सर्किल लिया गया तो 1 हो गया। तो OA इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू AQ हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू AQ हो गया। तो अब यहाँ पे AQ क्या है, AQ देखिए अगर AQ को आप एक्सटेंड कर दें या सिर्फ AQ तक रहने दें तो ये एक पॉइंट पे टच कर रही है सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। इसका मतलब AQ हमारा क्या है, टेंजेंट है, इसीलिए tan थीटा को टेंजेंट बोला जाता है। यहाँ से इसका ये नाम आया है। बहुत सिंपल, कुछ नहीं था, क्योंकि ये टेंजेंट की तरह बिहेव करता है इसलिए इसको tan थीटा कहते हैं। इसका पूरा नाम ही टेंजेंट है, TNGENT, इसीलिए यहाँ पे आया। बहुत से कन्फ्यूजन होते हैं तो मैंने सोचा आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर दिया जाए। तो दूसरा जो हमारा था सेकंड की बात करते हैं, सेम फिगर लेते हैं, सेकंड की बात करते हैं तो इसमें हम tan की जगह पे cos लेंगे। अगर हम cos थीटा लेते हैं तो क्या होता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार हमारा क्या है OA और कर्ण क्या है, कर्ण हमने जो छोड़ दिया था वही हमारा कर्ण है OQ हो गया। अब यहाँ पे अगर हम OQ को सब्जेक्ट मानते हैं तो हमारा OQ इज इक्वल टू OA अपॉन cos थीटा हो गया। OA हमारा क्या 1 है, 1 अपॉन cos थीटा। हमने आपको बताया था cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा यहाँ पे आपका, जहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। चलिए तो OQ इज इक्वल टू sec थीटा हो गया। अब आपको याद होगा कि हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई लाइन आपका पास कर रही है और सर्किल से बाहर चली जाती है, फिर कहीं पे कट कर रही है तो वो सेकंड कहलाती है। जैसा कि साइड फिगर में आप देख सकते हैं तो सेकंड कहलाती है। तो हम OQ की जगह पे सेकंड भी लिख सकते हैं, यहाँ से इसका नाम सेकंड आया है, इसीलिए इसको सेकंड बोलते हैं और कुछ नहीं है। तो आपको पता चल गया कि tan को टेंजेंट क्यों बोलते हैं और सेक को सेकंड क्यों बोलते हैं। यहाँ से इनके नाम कहाँ से आए वो आज आपको पता चल गया। इस वीडियो में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और आपको और किसी चीज़ के बारे में जानना हो, मैथमेटिक्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो और बनाता रहूँगा जिसमें आपको मैं जानकारी देता रहूँगा कि चीज़ें हुई कैसे, होती तो हैं बट उसके पीछे कारण क्या है, मैं वो पूरी आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।